हम पढ़ेंगे सिनोम्स पार्ट 2। तो सबसे पहला इसमें सिनोम्स तो पहले बता ही दिया था कि सिनोम्स का मतलब होता है नियरली सेम, जिसका मीनिंग बिल्कुल उसके जैसे समान होता है, उसको हम बोलते हैं सिनोम्स, समानार्थी शब्द है ना हिंदी में। तो पहला इसमें वर्ड है ऑस्टेनियस। ऑस्टेंटेनियस का मतलब होता है दिखावटी। क्या होता है? दिखावटी। क्लियर हो गया? इसमें इसका जो ऑप्शन होगा उसमें कौन सा आंसर होगा? वेल्दी का मतलब होता है धनी, टॉलकेटिक बातूनी, और सोई का मतलब होता है दिखावटी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सोई। और नोइजी माने शोर भरा। तो फर्स्ट ऑस्टेंटियस का जो शब्द का जो सिनोम्स होगा नियरली जो सेम होगा वो होगा सोई। दूसरा है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है आले दर्जे का, है ना, अबव ऑल रैंक, है ना, आले दर्जे का, आले दर्जे का। तो भी ये भी क्लियर हो गया, पैरामाउंट है ना, आले दर्जे या सबसे ऊपर, है ना, पैरामाउंट। एबव अदर इन रैंक ऑफ अथॉरिटी, तो इसका जो आंसर होगा वो एबव अदर इन रैंक ऑफ अथॉरिटी, यानी सबसे ऊंचे दर्जे का, है ना, रैंक ऑफ अथॉरिटी में सबसे ज्यादा। फेमस का मतलब पता ही है, प्रसिद्ध होता है। वाइड और एक्सटेंसिव, वाइड एंड एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक और विस्तृत, है ना। कोई भी चीज अगर व्यापक है और वो एक्सटेंडेबल, विस्तृत, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो पैरामाउंट का होगा क्या? एबव अदर इन रैंक ऑफ अथॉरिटी। तीसरा हम बात करेंगे आर्बिटर। आर्बिटर जो बीच में किसी झगड़े को सुलझाता है ना, मध्यस्थ जिसे बोलते हैं ना, जो किसी बीच में मध्यस्थता कराता है ना, उसको बोलते हैं हम आर्बिटर। तो बेरीबिटर यानी बहुत कड़वा, प्रीस्ट माने पुजारी होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है वन अपॉइंटेड बाई टू पार्टी टू सेटल ए डिस्प्यूट, है ना, जो मध्यस्थ होता है उसको अपॉइंट, है ना, जो दो पार्टीज के बीच में क्या कराता है? समझौता कराता है, जो भी वर्क है। और डेस्पोट्स का मतलब होता है तानाशाह, है ना। तो ये तो होगा ही नहीं, तानाशाह तो इसका कहीं से भी मतलब नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट। किसी एक डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जो बीच में जो आर्बिटर्स होता है उसको बोलते हैं अपन आर्बिटर्स, है ना, मध्यस्थ कराने वाला। डाइडेकेटिक, है ना, डाइडेटिक का मतलब होता है शिक्षा प्रदत्त, है ना, पढ़ाई से संबंधित शिक्षा प्रदत्त, शिक्षा प्रदत्त। तो ब्लंट यानी ये ब्लंट शार्प का अपोजिट होता है। कुंद, है ना, जो बिल्कुल भौतरा हो उसको बोलते हैं अपन ब्लंट, है ना। इन पोएटिक मिट्रे, ये कविता से संबंधित है ना, जो उसमें जो लाइन होती है उसको, है ना। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। ऑफ द नेचर ऑफ टीचिंग, तो इसका जो आंसर होगा ऑफ द नेचर ऑफ टीचिंग। तो डायडेटिक का जो सिनोम्स होगा वो होगा ऑफ द नेचर ऑफ टीचिंग। इम्यूलेट, है ना, इम्यूलेट का जो मतलब होता है वो होता है अनुकरण। किसी का नकल करना या अनुकरण करना उसको बोलते हैं हम इम्यूलेट। तो इसका जो प्लूरल वो सॉरी सिनोम्स होगा वो होगा इमीडिएट, है ना। इमीडिएट का मतलब भी है ना किसी का अनुकरण करना होता है। तो डिनाई, डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना, किसी चीज को मना करना, है ना। क्वेश्चंस का मतलब पता ही है प्रश्न, और डिस्कस माने विचार विमर्श करना। अगला जो सिनोम्स है वो है लार्गीस, है ना। तो लार्गीस का जो मतलब होता है उदारता। क्या होता है? उदारता। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च, ठीक है। कोई फिजूल खर्च या ज्यादा जो खर्च करता है उसको एक्स्ट्रा वैगेंट, है ना, पर्सन। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना, है ना, ठीक। लिबरल, और लिबरल का भी मतलब होता है उदार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उदार, लिबरल, है ना। तो लार्गीस का जो सिनोम्स होगा वो होगा लिबरल, ग्रेट साइज, बड़ा आकार। अब बात करते हैं मेलेंगे। मेलेंगे का मतलब होता है मिलावट, है ना, किसी चीज का मिश्रण, है ना, मिलावट भी बोल सकते हैं इसको, है ना, सिनोम्स में इसको मिक्सचर भी बोल सकते हैं ना। मेडले का मतलब है ना, तो इसमें हाउस होल्ड यानी घर से संबंधित हुआ। ऑप्टिकल इल्यूजन, दृष्टि भ्रम, है ना, ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब हुआ दृष्टि भ्रम। और ग्रेट साइज वही बड़ा आर का। तो इसका जो होगा मेलेंगे का वो मिक्सचर ऑफ मेलेटली, है ना, यानी मिक्सचर का यानी मिश्रण का मिश्रण, जिसका मतलब होता है ना, पेन से, ठीक। तो मिक्सचर ऑफ मेडली, है ना, तो मेलेंगे। पेनसिव का मतलब होता है कोई चिंतित हो, है ना, पेनसिव हो, है ना, चिंतित हो, ठीक है। या कह सकते हैं विचारग्रस्त हो, या किसी अपनी बात को कहने वाला, है ना, विचारग्रस्त हो, उसको अपन पेंसिव बोलते हैं। हैबिचुअली टार्डी का मतलब होता है जो आदतन लेट होता है जो व्यक्ति है ना, उसको हैबिचुअली टार्डी। कॉन्फिडेंट, भरोसेमंद। गिवन टू क्वाइट रिफ्लेक्शन, है ना, ये भी चिंतित जैसे ही होता है ना, किसी चीज को, है ना, अपना ध्यान देना या रिफ्लेक्शन देना, उसको गिवन टू क्वाइट रिफ्लेक्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, गिवन टू क्वाइट रिफ्लेक्शन, सी।
और एफेक्शनेट का मतलब पता ही है, स्नेह, प्रेम, है ना, अपन पढ़ लिखते ही है ना लेटर वगैरह में। कूप, ये एक अच्छा मीनिंग है, कई बार आता है कूप, है ना, COUP, कूप, है ना। कूप का मतलब होता है तख्ता पलट, है ना। जैसे सरकारों को मिलिट्री वगैरह क्या करती है, कभी कभी तख्ता पलट कर देती है और खुद शासन करने लगती है, तो कूप का मतलब होता है तख्ता पलट। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, सडन ओवरथ्रो ऑफ ए गवर्नमेंट, है ना, सडन ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट। स्मॉल इनक्लोजर, है ना, तो स्मॉल इनक्लोजर छोटे बाड़े को बोलते हैं ना। एक्सीडेंट, दुर्घटना। और क्लेवर रिप्लाई माने चतुरता से जवाब देना। कंसर्ट, कंसर्ट का जो दोनों ही है ना मतलब होता है, वैसे इसका जो मतलब होता है कंसर्ट का वो होता है संगीत समारोह, है ना, संगीत समारोह, है ना? होता है ना, लाइव कंसर्ट चल रहा है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा म्यूजिकल परफॉर्मेंस। क्या होगा? म्यूजिकल परफॉर्मेंस, है ना। और कंसेंट, है ना, ब्यूटी, एग्रीमेंट, समझौता, है ना, कई कई जगह ये भी दिया हो। और पावर। तो ये कुछ सिनोम्स थे, एक बार अपन रिवीजन कर देते हैं इनका। ऑस्टेंटेनियस, दिखावटी, इसका जो सिनोम्स होगा वो होगा सोई। पैरामाउंट, आले दर्जे का। एबव अदर इन रैंक ऑफ अथॉरिटी। आर्बिटर, मध्यस्थ, है ना, जो वन अपॉइंटेड बाई टू पार्टी टू सेटल ए डिस्प्यूट। डायरेक्टिकट, शिक्षाप्रद, ऑफ द नेचर ऑफ टीचिंग। इमेट्यूलेट, इमीडिएट, है ना, लार्गेसी, लिबरल, जो उदार हो, है ना, लार्गेसी का भी मतलब उदारता। मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ मेलेडी। पेनिसिव, चिंतन या विचारग्रस्त या उससे चिंता। तो इसका जो आंसर होगा वो गिवन टू क्वाइट रिफ्लेक्शन। कूप का मतलब तख्ता पलट, सडन ओवरथ्रो ऑफ ए गवर्नमेंट। और आखिरी कंसर्ट। तो धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू।